हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं रीजनिंग का एकदम शानदार सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। इसका नाम होता है फिक्स कोडिंग और डिकोडिंग। मैं आपको एक स्टोरी से सुनाऊंगा, आप लाइफ पे कभी नहीं भूलेंगे। कहेंगे वाह सर, आज तो मज़ा आ गया। 30 मिनट का अप्रॉक्स वीडियो होगा और आपका हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए माँ सरस्वती के चरणों में अपने जीवन को सारा समर्पित करते हुए इस शानदार सेशन का शुरुआत किया था। देखिए, ये अगर आप कभी इलाहाबाद में गए होंगे ना, तो आपने कुंभ मेला देखा होगा। एकदम शानदार कुंभ मेला होता है। इसका कुछ फिक्स है मेरे पास, इसको जरा एक मिनट के बाद देखिए आपको एकदम शानदार दिख। इसको पीपा पुल बोलते हैं, इतना ही भीड़ होता है। तो आप कहेंगे सर आप तो रीजनिंग पढ़ा रहे थे, कुंभ मेला क्यों दर्शन करा रहे हैं? मैं कहूँगा यहीं तो लोग बिछड़ते हैं। मूवी में दिखाया जाता है ना कि दो भाई बिछड़ गए। देखिए, कुंभ मेले में बिछड़े हुए 18,339 लोगों का ये तो रजिस्टर्ड हुआ था पुलिस के खाते में। सोचिए कितने लोग बिछड़ जाते हैं और बिछड़ जाते हैं। फिर देखिए एक फनी स्टोरी है, अगर आप कभी सर्च करेंगे ना, कुंभ मेले में बिछड़े भाई। एक का नाम है शेख चिल्ली, दूसरा का नाम है चिकन चिल्ली। मान लीजिए अगर ये लोग बिछड़ गए, काफी मिले, तो पता कैसे चलेगा कि मेरा ही भाई है? करण अर्जुन तो है नहीं कि पता चलेगा। अब अगर मुझे पता करना है तो कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए कि ये मेरा ही भाई है, मतलब कुछ ना कुछ लक्षण होना चाहिए। मूवी में क्या दिखाते? लॉकेट दिखा देते कि बचपन से इनके गले में लॉकेट है, मिले तो वो लॉकेट तब तक है, पहचान लिए कि फलाने लॉकेट पहने, यही मेरे भाई हैं। वो दुनिया भर की कहानी चलती रहती है। लेकिन रीजनिंग में आप कैसे समझेंगे? आइए आपको मैं बताऊंगा कि बिछड़े हुए भाई कैसे पता करते हैं। देखिए, आपको मानना है कि ये व्यक्ति हैं, ZIP व्यक्ति हैं, इनके पास रुपया है। ये क्या है? रुपया है, ये व्यक्ति है। अब मैं कैसे पहचान जाऊंगा? देखिए, व्यक्ति और रुपया, अगर व्यक्ति के पास वही रुपया मिला ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये एकदम फिक्स हैं, एक ही फैमिली के हैं। कहते हैं ना DNA मैच करना चाहिए, तो मेरा DNA क्या मैच करेगा? व्यक्ति के पास वही रुपया होना चाहिए। जैसे Z के पास D रुपया है, I के पास X रुपया है, P के पास F रुपया है। फिर आप देखेंगे कोई व्यक्ति कॉमन है क्या? आप कहेंगे हाँ सर कॉमन है ना, P के पास यहाँ F रुपया, यहाँ भी P के पास F रुपया। अरे सर ये तो एक ही फैमिली के निकल गए, तो एक बोलते हैं कोडिंग और उसी को किया जाता है डिकोडिंग। हमेशा कोडिंग का डिकोडिंग किया जाता है, डिकोडिंग का कभी कोडिंग नहीं किया जाता है। क्लियर है? आप कहेंगे सर कैसे हमें पता चलेगा? मैं कहूँगा देखिए बिल्कुल पता चलेगा। आपको पता कैसे नहीं चलेगा? पढ़ा मैं रहा हूँ ना। देखिए, इसका मतलब Z को ये लिखा गया है, I को ये लिखा गया है, P को ये लिखा, एकदम फिक्स है। कैसे मैंने पता कर लिया था? तो मेरे देखिए ये P है ना, ये P बेटा है, इसके पास F रुपया है, यहाँ भी P है, F रुपया है। अब मैं देखूंगा इसका मतलब जितने लेटर इसमें लिखे गए हैं क्या वही ये पूरे फैमिली के लोग हैं? अब मैं सरसरी निगाह में देख लिया PAIG, पूरा का पूरा फैमिली मिल गई। और जब फैमिली मिल गई तो मुझे फैमिली के पास पता है ना कि इस फैमिली के पास इतने रुपए, खत्म कहानी। P को मैंने खोजा, F रुपया इसके पास था। A मैं देखूंगा ये 2 नंबर पे था, इसके पास 8 रुपया है। सर्च एंड राइट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। I का X, Z का F। अब देखिए एकदम फिक्स हो गया ना। इसी को माय डियर फ्रेंड्स बोलते हैं फिक्स कोडिंग डिकोडिंग। और अपने देसी लैंग्वेज में एक ही फैमिली के बिछड़ गए भाई बहन और 2 भाई। अब देखिए यहाँ कैसे मैं पता करूंगा कि ये फिक्स है, एक ही फैमिली के हैं? एक मेरे पास सुराग मिलेगा। कैसे? मैं देखूंगा, पहले देखूंगा कि व्यक्ति M है, A है, N है, D है, E है। पहले मैं देखूंगा कोई कॉमन है क्या, कोई ऐसा भाई जो कॉमन हो? बिल्कुल भाई कॉमन नहीं मिला। लेकिन ये जो फैमिली है क्या वही फैमिली है क्या? मतलब इसमें से बाहर एक भी लेटर D, अरे वही है, E वही है, N वही है, A यही है, L यही का मतलब इसमें D था ना, इसमें E था ना, और इसमें N है, और इसमें A है, और इसमें L है। पूरा एक ही फैमिली के हैं, सब एक ही फैमिली के लोग हैं। तो कंफर्म है कि फलाने के पास फलाने रुपया और ढिकाने के पास ढिकाने रुपया। काम हो गया अपना। D के पास Z, E के पास O, N के पास X, A के पास R,
एल के पास आई, खत्म। कोडिंग डिकोडिंग उड़ा उड़ा के सॉल्व करेंगे, यकीन मानिए तूफान की तरह सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा, बस इस छोटी सी स्टोरी के हेल्प से। देखिए, अगर जब कोई रूल ना लगे कोडिंग डिकोडिंग का, जैसे आप इसको एक बार पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करिएगा, आप थक जाएंगे कि 16 को 13 कैसे लिखा जाता है। आप कहेंगे ठीक है 3 घटाया जाता है, और 15 है तो इसको 2 लिखा जाता है, तो 15 में क्या करेंगे 13 घटाएंगे, 18 को 14 4 घटाएंगे, फिर 20 है 20 में क्या करेंगे कि 26 हो जाए 6। अरे कोई नियम शुद्ध बस बना ही नहीं, जिसको सीरीज कहते हैं। सीरीज का मतलब एक नियम कानून जो एक निश्चित क्रम में आगे बढ़े, दिस कॉल्ड सीरीज। तो सीरीज बन ही नहीं रहा है ना, अब मैं बन नहीं रहा है तो मैं देखूंगा एक ही फैमिली के हैं क्या बिछड़े हुए, कुंभ मेला तुरंत याद करूंगा। आप कहेंगे सर ने याद कराया था, कुंभ मेला भी आया था कोडिंग डिकोडिंग में, तो मैं देखूंगा यही फैमिली है क्या। आप कहेंगे हाँ सर ये तो कुंभ मेला में बिछड़े हुए भाई बहन हैं, बस आगे पीछे हैं, ये कंफर्म है कि यही भाई बहन है। तो आप कहेंगे सर लिखिए ना खोज खोज के, यहाँ से देखिए तीसरे नंबर पे था कोडिंग और डिकोडिंग किया, ये तीसरे नंबर पर फलाने हैं, फलाने के पास n रुपया। सर्च एंड राइट इसको बोलते हैं। एक कहते हैं ना कि अगर आप एक लैंग्वेज में बोलें, एक लैंग्वेज मतलब सर्च एंड राइट। आर को मैं सर्च करूंगा देखूंगा कितना रुपया है, n रुपया है। ई को सर्च करूंगा देखूंगा कितना रुपया है, q रुपया। टी को सर्च करूंगा देखूंगा कितना रुपया है, m रुपया है। ओ को सर्च करूंगा देखूंगा कितना रुपया है, b रुपया है। आर को सर्च करूंगा n रुपया है। टी को सर्च करूंगा तो टी को सर्च करूंगा z, मैं मैच कराऊंगा n q m b n z। पहला ऑप्शन सही, एकदम मजे मजे में आपने किया होगा। अब क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, मजा लेना है ना तो पहले एक बार खुद का दिमाग लगाइएगा, फिर देखिएगा कितना मजा आता है आपको। पढ़ाई में भी मजा आता है, अगर आप एंजॉयमेंट खोजेंगे ना तो किसी भी चीज में मजा आने लगेगा आपको। देखिए मुझे तो पता है, पहले मैं दिमाग लगाऊंगा कि भैया 16 होते हैं, 20 होते हैं, 15 22 5 6 14 2 12 1 कैसे लिखा जाता है, कोई भी रूल फिक्स नहीं है। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला, मैंने कहा मैंने सब खोपड़ी लगा लिया। 19 में घटाया पहले मैंने 13, फिर 20 में घटाया मैंने 6, फिर 15 में घटाया 13। कोई निश्चित क्रम बन ही नहीं रहा है ना, अब शुरू से आखिरी समय तक कोई क्रम नहीं बना। तो मुझे याद है कि अरे मेले में बिछड़े हुए लोग होते हैं भाई बहन, तो मैं देखूंगा वही है क्या एस। अरे वाह 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 वाह, पूरा कुंभ मेला बिछड़ा हुआ स्टोरी हमें पता चला। अब भी को मैं सर्च करूंगा, ये हैं भी हैं, शुरू से देखोगे चौथे नंबर पे, आखिरी से देखोगे दूसरे नंबर, जैसे देखना वैसे देख लो। ये हो गया एल, मैं तुरंत सर्च करूंगा राइट करूंगा। ओ है 3 नंबर पे, 3 नंबर का है बी है। टी है 2 नंबर पे, एन है। ई है लास्ट पे, के है। एस है एफ, तो क्या आया एल बी एन के एफ, LBNKF। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी कि क्या गजब का सर ने कॉन्सेप्ट सिखाया। कुछ भी दिया हो हम समझ जाएंगे, क्लियर है। पहले हम ये समझेंगे कि क्या हम उसका घटा, पहला जो टाइप सिखाया था वैसे है क्या। आप कहेंगे सर 8 का लिखा 9, 14 का 3 लिखा, 3 का 7 लिखा, कैसे लिखा कोई रूल है नहीं चल रहा है। पूरा का पूरा दिमाग आपने लगा दिया। कहेंगे सर मेले में बिछड़े हुए लोगों को मैं देखता हूँ, यहाँ मुझे पता चल रहा है कि ये पी हैं, ये हैं 3 और 3 6 नंबर पे, तो 3 6 नंबर पे यहाँ एल महाराज है। तो मैं यहाँ खोजेंगे पी को, इसका पी का अगर एल लिखेगा ना समझ जाएंगे मेले में बिछड़े हुए लोग हैं और ये फिक्स इनके पास रुपया है, जिसको बोलते हैं फिक्स कोडिंग डिकोडिंग। एक लेटर में पता कर लूंगा। मैंने देख लिया कि कंफर्म 101% ये फिक्स कोडिंग डिकोडिंग है। एम को मैं खोजूंगा, एम कहाँ है, एम उसमें मिला, इसमें नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना मिला ना। ये आखिरी से तीसरे नंबर पे, तो आखिरी से तीसरे नंबर पे डी, तो मैंने देखा डी लिखूंगा मैं। अब मैं ओ को देखूंगा, हमेशा कोडिंग का डिकोडिंग देखूंगा और कोडिंग का डिकोडिंग देखूंगा, को कभी भी उल्टा नहीं देखूंगा। तो मैं ओ को खोजने चला, मुझे चौथे नंबर पे मिल गया ना, तो चौथे नंबर पे जे है ना, मैं देखूंगा कहाँ है हमारा डीजे। अरे मिल गया डीजे, आगे खोजने की बताई जरूरत है क्या, टाइम वेस्ट करेंगे ना। कहीं है डीजे शुरू में कि कंफ्यूजन कर रहा है, कहीं है क्या, कहीं सर है ही नहीं। मैं कहूँगा लगा के मुस्कुरा के आगे बढ़िए ना, आपको मैं यही तो स्मार्ट तरीका सिखाने आया हूँ।
जो आज तक आप अपना टाइम वेस्ट करते रहे हैं। आगे लगाओ, मुस्कुराओ, आगे बढ़ो। क्लियर है? और 100% श्योर हो जाओ कि हाँ ऐसे ही है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन को लिखा है ये फलाने, ऑपरेशन को लिखा है ठिकाने, कार्य के सेपरेशन को क्या लिखेंगे उसको भाषा में। पहले हम देखेंगे कोई निश्चित क्रम है क्या। 15 को 3 लिखा जाता, 18 को 2 लिखा जाता, 7 को 4 लिखा जाता। कोनो नियम नहीं है ढंग का सीरीज जिसको बोलते हैं। तो हम देखेंगे मेले में बिछड़े हुए लोग हैं क्या, ये बिछड़े हुए एक ही लोग हैं, ये भी। अगर बेटा गलती से तुम ओ का अगर सी लिख रहे हो, आखिरी से ओ का सी लिखो, तो हम समझ जाएंगे ये मेले में बिछड़े हुए भाई हैं, इनके पास रुपया मतलब सबूत एक जैसा ही मिलेगा। आते हैं क्वेश्चन पर, सेपरेशन खोजेंगे, एस कहाँ है, और हमेशा कोडिंग का डिकोडिंग खोजेंगे, मतलब ऐसे खोजेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें। देखेंगे एस कहीं लिखा है, एकदम आसानी से जो पता चले हाँ लिखा है। चल शुरुआत से देखें किस नंबर पे लिखा है, 3 4 5 6 7 नंबर पे। तो 7 नंबर पे खोजेंगे, 4 5 6 7 जे लिखा है। जे 2 जगह मिला, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ई मैं खोजूंगा तो ई माय डियर फ्रेंड्स मुझे कहीं मिला, ऑपरेशन का मिला है 3 नंबर पे एफ, तो जे एफ। कहीं कंफ्यूजन, अरे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। पी, अब मैं देखूंगा पी है एक्स, अब कंफ्यूजन क्लियर। जे एफ एक्स सिर्फ एक ऑप्शन में है, जे एफ यहां भी मिल रहा था, जे एफ यहां, इसलिए मैं अगला खोजने के फिराक में था। फिराक का मतलब होता है मैं सबूत ढूंढ रहा था। जैसे ही मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मैं तुरंत मुस्कुराते हुए सी लगा दिया और मेरा आंसर एकदम राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, आज मैं आपके कॉन्सेप्ट का ना एकदम क्रिस्टल क्लियर करने आया हूँ। जो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट का एकदम धुआं हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नाम का आपके पास एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा। आप पहले देखेंगे कि यार 16 को 14 2 घटाया, फिर इसको 2 घटाया, पता नहीं क्या कर दिया। 5 को लिख रहा 26 21 जोड़ा है, फिर 14 को 15 1 जोड़ा है, फिर देखेंगे 1 जोड़ा है, फिर इसको जोड़ना चाहिए था, जितना इधर जोड़ गए थे नहीं जोड़ा, कोनो नियम नहीं है। तो तुरंत याद आना आपको चाहिए, अच्छा फिक्स कोडिंग डिकोडिंग है क्या, भाइयों को खोजिए। आप भाई को खोज रहे हैं तो भाई मिला है, लेकिन पूरे फैमिली में से वही फैमिली है क्या जो मेले में बिछड़ा था। पी यहाँ है, पी आर यहाँ है, ए यहाँ है, एन यहाँ है, के। आप कहेंगे सर ये तो फिक्स कोडिंग डिकोडिंग है, पता चल गया कैसे। कंफर्म है पी का एन ही लिखेगा, क्योंकि अब देखिए एक बात इसमें होता ना, मान लीजिए इसके सिवा कोई और क्वेश्चन में दे दे, कहेंगे कि नॉन ऑफ दिस इज नॉट पॉसिबल सॉल्यूशन, कहेंगे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में, खोपड़ी में। पी को एन, आर को क्या बोलेंगे 3 नंबर पे है एस, ए को क्या बोलेंगे टी, एन को क्या बोलेंगे ओ, के को क्या बोलेंगे एल, एन एस टी ओ एल। इस बार मैंने पूरा का पूरा मैच करा लिया ना, वरना अपना काम एन एस तक चल जा रहा था। आई होप आप बहुत अच्छे से सारी बात समझ पा रहे होंगे, अब खूब मजे से समझ पा रहे होंगे, और मजा तो इतना आ रहा होगा पूछिए मत। आप करेंगे सर अब तो हम समझ गए, गलती होने से रहा वो मुझसे। अब देखिए पहले मैं खूब दिमाग लगाऊंगा, 2 घटाया है, उसके बाद 3 घटाया है, फिर 14 में से 3 किया है, 14 में से 3 का मतलब 11 घटाया। अरे कौनो नियम ढंग से नहीं चला गया, तुरंत मेले में बिछड़े हुए लोग, फिक्स कोडिंग डिकोडिंग। मैं देखूंगा इसमें कोई है क्या कॉमन। आप कहेंगे सर ई हमें कॉमन पता चला है, कौनो एक देख लीजिए ई, तो दूसरे नंबर का बी लिख रहा है, तो यहां भी ये है 3 5वें नंबर का बी लिख रहा है। आप देखिए ना ई के पास बी संपत्ति है, इस वाले में भी ई के पास बी संपत्ति है। हम समझ गए ना फिक्स कोडिंग डिकोडिंग है, सर्च और राइट करेंगे ना, और हमेशा सर्च ऐसे करेंगे कोडिंग का डिकोडिंग, कोडिंग का ये फलाने डिकोडिंग। क्लियर है? यहाँ से यहाँ हम इसे खोजेंगे, हम एल को खोजेंगे, एल कहाँ है, एल का है जी है। ए को खोजेंगे 30 के नंबर पे, ए का एफ है, एन का क्या है, एन का है चौथे नंबर का है सी, टी का क्या है, टी का है चौथे नंबर का डी। अब देखिए मिला क्या,
GFCD, GFCD, अरे महाराज हर जगह GFCD GFCD है। अभी इस बार काम नहीं चलने वाला इतने से, देख रहे हैं GFCD GFCD। अब होगा गलत, ई का मैं खोजूंगा, ई मुझे दूसरे नंबर पे बी। अब मैं देखूंगा कि बी कहाँ है, सी के बाद CD के बाद बी यहाँ है, यहाँ गलत हो गया, बी यहाँ भी है और यहाँ गलत हो गया। दो ऑप्शन अभी चल रहा है, अब अगले वाले दो उससे क्लियर होगा। आर को मैं क्या लिखूंगा, आर को है लास्ट से चौथा नंबर। कैसे, आपको बहुत आराम से मैं समझा रहा हूँ। 1 2 3 4 चौथे नंबर पे है, तो 1 2 3 ये 3 4 ई मैं लिखूंगा, ई लिख दिया। एन में खोजूंगा, एन है शुरू से चौथे नंबर पे, तो इसका शुरू से चौथे नंबर पर सी, तो बी ई सी, बी ई सी है कहीं ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो गए, और बी ई बी थे, इस वजह से ये गलत हो गए। आपने देखा फुल एंजॉयमेंट में क्वेश्चन हो रहा है, अरे मजे मजे में क्वेश्चन हो रहा है ना। अब देखिए 7वां नंबर का गर्दा उड़ाते हैं, क्या कह रहे हैं महाराज, कह रहे हैं जरा इसको आप बता पाएंगे कि बिल्कुल बता पाएंगे। कह रहा है अर्थ को हम ये लिखेंगे, तो हम देखेंगे कोई सीरीज चल गई थी क्या, 5 को 17 दिमाग में चढ़ा के देखेंगे, नहीं चल रही है क्या, इसी लेटर वर्स बना है क्या, कहेंगे हाँ सर इसी लेटर वर्स बना है ना, खोजी लिखिए ना। एच आखिरी में तो एस, ई है क्यों, ए है, पी आर है, तीसरे नंबर पे एम, टी है जेड, एस क्यू पी एम 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 जेड। तो आपने देखा एकदम सही से हो गया ना, एस क्यू पी एम जेड, एस क्यू पी एम जेड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया ना माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। आई थिंक आप बहुत अच्छे से एक क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके माय डियर फ्रेंड्स मुझे बताना है कि देखिए मास्टर को ये लिखा जाता है, तो स्ट्रीम को क्या लिखा जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे कि अरे बहुत हो गया, ये जो लेटर है ना सभी, ये लेटर उसी लेटर से ये भी बना हुआ है, तो हम सर्च करेंगे, राइट करेंगे, लिख देंगे ना। 8 9 का सेम कहानी है। देखिए तो अब तो जल्दी जल्दी मैं करा देता हूँ क्योंकि फिक्स कोडिंग डिकोडिंग आपको समझ में आ गया होगा। ये लिखा है उसी लेटर से मिलके बना है ना, सर्च करेंगे, राइट करेंगे। अब देखिए अभी तक मिल गए थे अल्फाबेट टू अल्फाबेट, अब मिलने लगे अल्फाबेट टू नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखेंगे मेले में बिछड़े हुए भाई हैं क्या, देखिए कैसे, ये जितने लेटर है ना इससे कम हो चाहे ज्यादा, लेकिन वही होना चाहिए। जैसे एस है, एस का हम देखेंगे 3 नंबर पे था, तो इसका मतलब 3 लिखूंगा। आई, इसमें आई मिलना चाहिए मुझे, 9 मिला। आई मैं देखूंगा 5 हो गया, क्लियर है। अब मैं देखूंगा ई को देखूंगा आखिरी से दूसरा नंबर 1, एन का 7 और टी का 3 4, तो 3951 395174, ये डी वाला राइट हो जाएगा ना माय डियर फ्रेंड्स, डी वाला एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। आइए ऑप्शन नंबर, अरे क्वेश्चन नंबर 11। आप देखिए फिक्स कोडिंग डिकोडिंग जरूरी नहीं कि उतने ही लोग हैं, जैसे ये लिखा है, ये पूरा का पूरा लिखा है डेवलपमेंट। तो अब देखिए इसमें फिक्स है क्या, उसी लेटर से मिलकर बना पाएंगे, हाँ सर। यहाँ भी आपको पता चलेगा ई दूसरे नंबर पे 5, यहाँ भी 5 और भी ई है, यहाँ भी 5, तुरंत पता चल गया फिक्स कोडिंग डिकोडिंग है, क्लियर है। आई होप बहुत अच्छे से बात आप समझ पा रहे होंगे और आपके दिल दिमाग में एकदम छा गया होगा। देखिए अगर हमें यहाँ कोई भी लेटर, जैसे यहाँ कॉमन है 12 नंबर में, फिक्स कोडिंग डिकोडिंग है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये डी है 4 और यहाँ भी डी 4, अब कर लेंगे, क्लियर है। अब तो उड़ा के करेंगे क्वेश्चन। अब देखिए बस देख लीजिए, काम क्लियर। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर को कह रहा है कि एक खास फूड भाषा में दिल्ली को ये लिखा जाता है, कलकत्ता को ये लिखा जाता है, तो कालीकट को कैसे लिखा जाएगा, एक बात बताइए आप, सच ईमानदारी से बताइए। दिल्ली को चलो ठीक है लिखा जाता है, कलकत्ता को ये लिखा जाता है, तो कालीकट देखिए कोई फिक्स कोडिंग डिकोडिंग पता चला कि आपको, दिल्ली आप कहेंगे सर कोई कॉमन नहीं पता चला, मैं कोई बात नहीं, लेकिन उसी लेटर से बना है कि नहीं, तो उसी लेटर से बना है तो खोज को लिखिए ना। एल कहाँ है, एल है 5 और आई कितना है, आई है 1 और ये कितना है 8, यू कितना है चौथे नंबर पे,
चौथे नंबर पे मतलब 9। टी कितना है? टी है 6, खोज के लिख लीजिए। 825 है क्या कहीं? 825 ऑप्शन नंबर सी है। अब आप एकदम माहिर हो गए होंगे। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है। कश्मीर को ये लिखा जाता है तो रिम्स क्या लिखा है? सर्च करो, राइट करो महाराज। अब तो आपको मैं माहिर बना दिया हूं ना। देखो 16 नंबर का ये सब कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना। प्राइवेट को ये लिखा जाता है, रिस्क को ये लिखा जाता है, तो इसी गुप्त भाषा में रिवेट्स को क्या लिखा जाता है? पहले देखो फिक्स कोडिंग डिकोडिंग है कि नहीं है, तो उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में दो। वर्क को ये लिखा जाता है, मैन को ये लिखा जाता है, तो मैन को क्या लिखा जाएगा? चेक करके मुझे आंसर देना। क्लियर है? ये अब आराम से मैं करता हूँ। देखो ये सारे क्वेश्चन आप एकदम स्क्रीनशॉट ले लेके क्वेश्चन लिख के एकदम सॉल्व करके मुझसे बताना। आप देखिए ये क्वेश्चन है ललन टॉप जो है 22 नंबर का, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब देखिए इसमें कुछ दिया ही नहीं, आप कैसे समझेंगे? तो सर ये तो बुधिया चकरिया गया हमारा। अंग्रेज चकरिया ये मत, बस देखिए ध्यान से। इसमें देखिए कि ऐसा कुछ आपको मैं क्या सिखा रहा था कि एस रुपया है तो इसका जो एस कोई व्यक्ति इसके पास जितना रुपया उतना ही रुपया होगा ना। तो चलिए ठीक है, खोजते हैं। इसका 1 रुपया 1 रुपया, इस 7 रुपया 7 रुपया, 7 रुपया 7 रुपया, 9 रुपया 9 रुपया। चलिए ठीक है। अब मैं देखूंगा ये 2 हो गया भाई दूसरे नंबर के। अब ओ का भी सेम होना चाहिए। अरे ये कहां से आ गए? 2 होना चाहिए ना। ओ के पास जितना रुपया इनके ऊपर ओ के पास भी होना चाहिए ना। ये 2 और ये 0 कहां से? गलत। ये 6 ठीक है। अब मैं देखूंगा 2 ठीक है, 7 ठीक है। अब मैं देखूंगा कि RIE। अब मैं देखूंगा, गलत काटूंगा, RI। तो RI का अलग अलग होना चाहिए, एक कहां से हो गए महाराज? गलत। अब मैं देखूंगा इन तीनों का अलग होना चाहिए था। इन तीनों का ये कहां से शुरू में 2 हो गए? MU का अलग अलग होना चाहिए था, इस वजह से गलत हो गया। शुरू का भी तो चेक करूंगा क्योंकि बहुत सारे मेरे आंसर सही जा रहे थे। क्लियर है ना? अब मैं देखूंगा कि 3 तो गलत हो गए। इसका देखिए M का अलग है, U का अलग है। देखिए ना आपके सामने अलग है। फिर 2 समान, मतलब 4 समान एक जैसे। फिर 9 8 4 एकदम क्रिस्टल क्लियर है, वही वाला आंसर। आई होप बहुत अच्छे से आप समझे होंगे, पूरे क्लास को एंजॉय किए होंगे। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैं बहुत अच्छे से कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। नॉन स्टॉप पढ़ाना, पूरा स्लाइड बनाना, सारा काम आपके लिए किया जाता है। तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करिए। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा।